हिंदू और बाइबल की धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। सृष्टि की रचना, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण। प्रारंभ में ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्मा और महेशिव वहेव द्वारा सृजन, संरक्षण और संहार की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, विष्णु इसे संरक्षण में रखते हैं और शिव इसे विनाश के द्वारा पुनर्निर्माण के लिए तैयार करते हैं। आदम और हव्वा की कहानी। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने आदम और हव्वा को धरती के पहले मानव के रूप में बनाया और उन्हें अदन के बाग में रखा। उन्होंने उन्हें हर चीज का आनंद लेने की अनुमति दी, सिवाय एक पेड़ के फल के। लेकिन शैतान ने हव्वा को उस फल को खाने के लिए प्रेरित किया और हव्वा ने आदम को भी खिलाया। इस एक कृत्य से पाप और दुख संसार में आ गए और ईश्वर ने उन्हें अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। ईश्वर के साथ अब्राहम का वाचा। यहूदी और ईसाई परंपरा में ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा की, जिसमें उन्होंने वादा किया कि वह अब्राहम को एक महान राष्ट्र का पिता बनाएंगे। इस वाचा के माध्यम से ईश्वर ने अब्राहम की संतानों को विशेष आशीर्वाद दिया और उनका मार्गदर्शन किया। इस कहानी में ईश्वर की करुणा और प्रेम के साथ न्याय और अनुशासन का भी वर्णन है। रामायण और महाभारत हिंदू धर्म की महाकाव्य कथाएं। हिंदू धर्म में ईश्वर ने समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लिया। सबसे प्रमुख अवतारों में से एक राम का है, जो रामायण महाकाव्य में वर्णित है। भगवान राम ने राक्षस रावण से धरती को मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। इसी प्रकार महाभारत में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और मोक्ष का गूढ़ जान दिया। यीशु मसीह का आगमन। ईसाई धर्म में ईश्वर ने मानव जाति के पापों से मुक्ति के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजा। यीशु ने प्रेम, करुणा और क्षमा का उपदेश दिया। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से ईसाइयों का मानना है कि ईश्वर ने संसार को मोक्ष का मार्ग प्रदान किया। अंत और न्याय का दिन। कई धर्मों में यह विश्वास है कि एक दिन अंत आएगा जब ईश्वर न्याय करेंगे। हिंदू धर्म में इसे कलयुग का अंत कहा जाता है, जिसके बाद सत्ययुग का पुनः आगमन होगा। बाइबल में इसे न्याय का दिन कहा गया है, जब ईश्वर अच्छे और बुरे का निर्णय करेंगे और एक नया स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना होगी। ईश्वर की ये कहानियां विविध परंपराओं में विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं, लेकिन हर संस्कृति और धर्म में एक सामान्य धारा है: ईश्वर का प्रेम, न्याय और मुक्ति प्रदान करने की क्षमता।